हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम से, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा। पहले ऑप्शन में आप देखेंगे नाम है हर गोपाल तुफ्ता, दूसरे में मीर मेहदी मजरूह, तीसरे ऑप्शन में चौधरी अब्दुल गफूर और चौथे में हातिम अली मेहर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर मेहदी मजरूह। आप सबको मालूम होना चाहिए कि उर्दू मुअल्ला मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के खतूत का मजमुआ है और ये गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है। तो फिर ये बताइए गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऊद हिंदी। नोट कर लीजिएगा, गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम है ऊद हिंदी। इस बात को आपको याद रखना होगा। गालिब के ताल्लुक से बात आप सबको मालूम होगी कि 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। पेंशन की बहाली के लिए आपने कहां का सफर किया था, तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता। गालिब ने अपने खतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर। इसे भी नोट कर लीजिएगा। ये सब देखिए ऐसे फैक्ट हैं जो फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ील के बयानात को पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है, रोमानवी तहरीक की इब्तिदा 19वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में हुई थी। दूसरा है, रोमानियत पसंद शायर व अदीब समाज से ज्यादा फर्द पर जोर देते हैं। तीसरा है, रोमानवी तहरीक अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बतौर एहतजाज वजूद में आई थी। चौथा बयान है, रोमानवी तहरीक सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की मंतकियत और अक़लियत पसंदी के रद्द अमल में वजूद में आई थी। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में चौथा भी आपका दुरुस्त हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब आपको पहले ऑप्शन को अगर आपको करेक्ट करना होगा कि रोमानवी तहरीक इब्तिदा 19वीं सदी की इब्तिदा में हुई थी, नहीं 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हुई थी। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हुई थी। आप इसे सही कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसाबाद खराबे में किस रिसाले में किस्तवार छपी थी। पहला ऑप्शन आपके सामने शब खूं है, दूसरा है हमदर्द, तीसरा है अल्फाज और चौथे ऑप्शन में है सौगात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सौगात। इस आबाद खराबे में सिन्फ के एतबार से क्या है, तो मालूम होना चाहिए ये खुद नविश्त है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो जवाब आपका हो जाएगा अख्तरुल ईमान। नोट कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान। जैसे आप सबको पीछे हमने कई बार बताया है कि यादों की बारात सिन्फ के एतबार से क्या है, खुद नविश्त है। किसकी खुद नविश्त है। ऐसे ही ख्वाब बाकी हैं, किसकी खुद नविश्त है, आप सबको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में वुरूद मसूद किसकी खुद नविश्त है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत अहम चीजें हैं, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं। तो यादों की बारात ये जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। ख्वाब बाकी हैं ये आला अहमद सरूर की खुद नविश्त है, इसे भी आप याद रखेंगे। वुरूद मसूद ये मसूद हुसैन खां की खुद नविश्त है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल है आपके सामने
ऑप्शन देखिए आपसे पूछा गया है तासुराती दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाक़िदीन हैं। तासुराती दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाक़िदीन की एक तरह से आपको निशानदही करनी है। चारों ऑप्शन को बखूबी रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे, सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी अल्लामा शिबली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, न्यास फतेहपुरी और फिराक गोरखपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में किसकी वजह से दिल्ली में गजल गोई का रिवाज हुआ। पहले ऑप्शन में आपके सामने है मीर तकी मीर, दूसरे में है मोमिन खां मोमिन, तीसरे में है मिर्जा गालिब और चौथे ऑप्शन में है वली दकनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी वली दकनी। वली दकनी के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए कि 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। मीर तकी मीर के बारे में हम कई बार हम क्लास में बता चुके हैं, मोमिन खां मोमिन के बारे में और गालिब के बारे में तो अभी मैंने आपको बतलाया ही। चलिए इसीलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हयाती जावेद को किसने मुदल्लल मद्दाही कहा था। बहुत अहम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूजीसी नेट के भी और एसटेट के एग्जाम में भी। पहला ऑप्शन देखिए अल्लामा शिबली है, दूसरा मुंशी ज़काउल्लाह है, तीसरा मोहम्मद हुसैन आजाद है और चौथे ऑप्शन में डिप्टी नजीर अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा हयाती जावेद ये किसकी तसनीफ है, तो पहली चीज ये मालूम कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सवानही किताब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की, जो सर सैयद के बारे में है। अब हम लोग बात करते हैं अल्लामा शिबली नौमानी की सने विलादत और सने वफात के बारे में। इसी के साथ साथ में मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए और डिप्टी नजीर अहमद के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके निसाब में शामिल है। तो अल्लामा शिबली की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में याद रखेंगे 1830 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। डिप्टी नजीर अहमद के बारे में याद रखेंगे 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। हयात जावेद किसकी किताब है, हाली की। तो हाली के बारे में क्यों ना हम लोग बात कर लें। 1837 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीनी कयास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका हेला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। यह बयान किस किताब से माखूज है। पहला ऑप्शन आपके सामने मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, दूसरा है उर्दू लिसानियात, तीसरा है नक़ूश सुलेमानी और चौथा ऑप्शन है उर्दू का इब्तदाई जमाना। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नक़ूश सुलेमानी। तो नक़ूश सुलेमानी किसकी किताब है ये मालूम होना चाहिए। तो जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी किताब है, मसूद हुसैन खां की। नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम किताब है मसूद हुसैन खां की। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा शौकत सब्जवारी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए उर्दू का इब्तदाई जमाना ये किसकी तसनीफ है, शमशुर रहमान फारूकी की, शमशुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आब हयात का किस्सा किस दास्तान में पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है बोस्तान ख्याल, दूसरा है फसाने अजायब, तीसरा है सबरस और चौथे ऑप्शन में है बागो बहार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सबरस। सबरस याद रखेंगे मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है, इस बात को ज़हन में आपको रखना होगा। सबरस के ताल्लुक से पहली बात ये मालूम हो कि ये दास्तान जो है कब लिखी गई है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर आपने ये दास्तान लिखी। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी में ये दास्तान आपने लिखी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर।
عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر آپ نے یہ داستان مرتب کی لکھی ہے۔ ایسے ہی آپ کے ایگزام میں ملا وجھی کے تعلق سے کوشچن اور بھی آ چکا ہے۔ قطب مشتری آپ کی جو ہے مثنوی ہے، قطب مشتری ملا وجھی کی مثنوی ہے جو آپ نے 1609 عیسوی میں لکھی ہے قلی قطب شاہ کی فرمائش پر، تو اسے بھی آپ کو ذہن میں رکھیے گا، ریلیٹ کر لیجیے قلی قطب شاہ کی فرمائش پر۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھیں گے سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا آپشن دیکھیں، ایہام گوئی میر ناصر علی، اصلاح زبان نجم الدین آبرو، رومانی تحریک امام بخش ناسخ، حلقے ارباب ذوق نصیر الدین جامعی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا چوتھا آپشن یعنی حلقے ارباب ذوق سے تعلق کس کا ہے، نصیر الدین جامعی کا۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ ہائیکو کے عروضی ارکان ہیں 7 5 7 4 5 4 5 6 7 5 7 5۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی 5 7 5۔ یاد رکھیں گے ہائیکو ایک جاپانی صنف سخن ہے جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں اور 17 عروضی ارکان ہوتے ہیں۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ باغ و بہار کی کس داستان میں حبشی مبارک کا کردار پایا جاتا ہے؟ پہلا آپشن اگر آپ دیکھیں گے تو ہے دوسری سیر، دوسرے میں ہے پہلی سیر، تیسرے میں ہے چوتھی سیر اور چوتھے آپشن میں ہے تیسری سیر۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا تیسرا آپشن یعنی چوتھی سیر۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ تحریک کے پہلے 5 سال ادبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں، ترقی پسند تحریک کے بارے میں یہ کس کا قول ہے؟ پہلا آپشن آپ کے سامنے ہے شمس الرحمن فاروقی، دوسرا ہے مجنو گورکھپوری، تیسرا ہے رشید احمد صدیقی اور چوتھا ہے آل احمد سرور۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، آپ سب مجھے بتائیے گا۔ تو اس وقت کیجیے، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، دونوں چیزیں آپ کے تعلق سے اہم ہیں۔ تو پہلی بات آپ نوٹ کر لیجئے گا، 1911 عیسوی میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 2002 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی خود نوشت کا نام کیا، ابھی پیچھے میں نے بتایا بھی آپ کو، خواب باقی ہیں، خواب باقی ہیں آپ کی خود نوشت ہے، نوٹ کر لیجئے۔ چلیے بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ زبانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کی بہت ہی اہم کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح کی کوشچن حال فی الحال جو UGC نیٹ کا ایگزام ہوا ہے دسمبر 2023 کا، اس میں بھی کوشچن یہ پوچھے گئے تھے۔ فارمیٹ الگ تھا لیکن جو یہاں پہ پوائنٹ ہیں، جو فیکٹ ہیں، وہ لگ بھگ یہی تھے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سوال بہت اہم سوال ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے گا، اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، نوٹ کر لیجئے گا، یعنی ارسطو، میتھیو آرنلڈ، محمد حسین آزاد اور مولوی عبدالحق۔ بہت اہم چیزیں، انہیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں تو ارسطو کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے 384 قبل مسیح۔ تو نوٹ کر لیجئے گا 384 قبل مسیح میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، یاد رکھیے گا پہلی بات تو یہ، اور 322 قبل مسیح میں آپ کا انتقال ہوا ہے، وفات یونان میں ہوئی ہے، یاد رکھیں گے۔ چلیے میتھیو آرنلڈ کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو یاد رکھیے گا میتھیو آرنلڈ کی پیدائش ہوئی ہے 1822 عیسوی میں UK میں، یعنی یونائٹڈ کنگڈم میں، انگلینڈ، اور آپ کا انتقال ہوا 1888 عیسوی میں، یاد رکھیں گے UK ہی میں۔ کلیئر ہو گیا۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں پیچھے حالانکہ میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ بس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، محمد حسین آزاد کے بارے میں پیچھے ہم لوگ بات کر چکے ہیں۔ 1830 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، یاد رکھیں گے دہلی میں، اور 1910 میں لاہور میں انتقال ہوا ہے۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں نوٹ کر لیجئے گا، 1870 میں ہاپوڑ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1961 میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، زہر نشاط اگر کیجئے اسے تحریر عیا ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ جس قصیدے کا یہ مطلع ہے وہ کس کی مدح میں لکھا گیا تھا؟ پہلا آپشن ہے وزیر الدولہ، دوسرا ہے آصف الدولہ، تیسرا ہے بہادر شاہ ظفر اور چوتھا آپشن ہے شجاع الدولہ۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا۔ بہت اہم سوالات ہیں یہ سبھی، ڈیلی کلاس آپ کی ہوتی ہے، اس لیے آپ ریگولر کلاسز میں بنے رہیے تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے، اور جن
जो इन फैक्ट्स में आपको डाउट होता है वो भी आपको धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी बहादुर शाह जफर। नोट कर लीजिएगा, बहादुर शाह जफर, नोट कर लीजिए। ये कसीदा जो है किसका है, तो आप नोट कर लीजिएगा, क्या नाम, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गुबार खातिर के बारे में झेल के कौन से जुमले सही हैं। पहला जुमला है, ये खतूत अहमदनगर में कैद के ज़माने में लिखे गए थे। दूसरा, ये खतूत मकतूब इलह तक नहीं पहुंचे थे। तीसरा, ये खतूत शाये करने की गरज से लिखे गए थे। और चौथा है, इन खतूत में एक भी शेर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा। ये खतूत शाये करने की गरज से लिखे गए थे, बिल्कुल नहीं। इन खतूत में एक भी शेर इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं, अशार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं, गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे। दो बातें हैं, कहाँ लिखे थे और किसके नाम लिखे थे, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत अहम चीजें। इसलिए गुबार खातिर याद रखेंगे 24 खतूत का मजमुआ है। कुल कितने खतूत का मजमुआ है, तो नोट कर लीजिए 24 खतूत। इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, तो मई 1946 में। इसे भी नोट कर लीजिएगा, मई 1946 में। इसके मुरक्किब पहले कौन है, मोहम्मद अजमल खान। क्या नाम है, मोहम्मद अजमल खान। इसे भी आपको याद रखना होगा। क्लियर हो गया सभी को। इसमें कब से कब तक के खतूत शामिल हैं, तो याद रखेंगे 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 से लेकर के 15 जून 1945, 15 जून 1945। इसे भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम मौलाना आजाद की सने विलादत के बारे में बात करें तो नोट कर लीजिए 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, एहतशाम हुसैन दौक़ अदब और शूर, मजनू गोरखपुरी अब अमली तनकीद, कलीमुद्दीन अहमद काशिफुल हक़ाइक़, इमदाद इमाम असर तनकीदी हाशी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी करेक्ट हो जाएगा। दौक़ अदब और शूर के मुसन्निफ कौन है, एहतशाम हुसैन। तो अमली तनकीद किसकी किताब है, काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ कौन है, ऐसे ही तनकीदी हाशी किसकी तसनीफ है। तो नोट करेंगे हम सभी लोग एक एक करके सभी के बारे में। तो पहली चीज नोट कीजिए, अमली तनकीद किसकी तसनीफ है, कलीमुद्दीन अहमद की। नोट कर लीजिएगा। काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ कौन है, तो काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, तो नोट कीजिएगा, इमदाद इमाम असर। काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर। क्लियर होगा सभी को। ऐसे तनकीदी हाशिए किसकी तसनीफ है, मजनू गोरखपुरी की। तनकीदी हाशिए किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी लिसानी मुताले हिंद आरियाई और हिंदी मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू। बहुत अहम चीजें, इन्हें आपको जहन में रखना होगा। तो याद रखिएगा, लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है, तो नोट कीजिएगा, एक एक करके नोट करना होगा। लिसानी मुताले ये ज्ञान चंद जैन की तसनीफ है, पहली बात क्लियर कर लीजिए। हिंद आरियाई और हिंदी किसकी तसनीफ, सुनीति कुमार चटर्जी की। इसे भी नोट कर लीजिए। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खान की तसनीफ है। देखिए ये सभी जो है क्या लिसानिया से मुताल्लिक तसनीफात है। अब अगर आपसे पूछा जाए और भी देखिए बहुत सारी किताबों के नाम यहाँ पे हैं। उर्दू सरफुनो किसकी तसनीफ है, तो ये मौलवी अब्दुल हक की। सौतियात और फोनेमियात डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन की। दरस बलागत किसके, शमशुर रहमान फारूकी की। उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ है, शौकत सब्ज़वारी की। मीर की शेरी लिसानियात किसकी, काजी अफजाल हुसैन की। तारीख़ अदब उर्दू किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा जमील जालबी की। आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब है ज्ञान चंद जैन। आईने बलागत के मुसन्निफ कौन है, फिरजा मोहम्मद अस्करी। उर्दू के लिसानी तश्कील किसकी तसनीफ है, मिर्जा खलील अली बेग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जवाब की निशानदही कीजिए। पैरोडी नस्र में तहरीर की जाती है, पहला बयान है। पैरोडी में शायरी और नस्र दोनों तरह तहरीर की जाती है।
नंबर 3, पैरोडी सिर्फ शायरी में तहरीर की जाती है। नंबर 4, पैरोडी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मखसूस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पैरोडी शायरी और नस्र दोनों में तहरीर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, झेल में कौन सा बयान सही है। अमानत लखनवी ने करबलाए मोहल्ला में 3 साल क़याम किया, वहीं उनकी बंद जुबान खुली। दूसरा बयान है, अमानत लखनवी ने करबलाए मोहल्ला में 1 साल क़याम किया और वहीं उनकी बंद जुबान खुली। तीसरा बयान है, अमानत लखनवी की जुबान काफी अरसे के बाद लखनऊ ही में खुल गई थी। चौथा बयान है, अमानत लखनवी करबलाए मोहल्ला में 2 साल ठहरे, वहीं उनकी बंद जुबान खुली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्र सभा आप सबको मालूम होगा कि अमानत लखनवी का शाहकार ड्रामा है, एक मंजूम ड्रामा है। इंद्र सभा जो ड्रामा अमानत लखनवी का, उसे कब लिखा गया, तो याद रखेंगे 1852 ईस्वी में मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। नोट कर लीजिएगा, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। और ये ड्रामा आपने कब लिखा, किसके अहद में लिखा था, नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है, अदबी तहरीकों या रुझानात और उनके नजरियों में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। माबाद जदीद जिंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम, तरक्की पसंद तहरीक, अलामती और इशाराती उसलूब, हल्के अरबाब ज़ौक़, तजर्बा, जिद्दत और इनफरादियत फ़न की बुनियादें हैं। अगला, जदीदियत, तख्लीक की आज़ादी और तकसीरियत का फ़लसफ़ा। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हल्के अरबाब ज़ौक़, तजर्बा, जिद्दत और इनफरादियत की बुनियादें, ये बिल्कुल क्या है, सही है। अब अगर हम लोग बात करें जिंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम, इसका ताल्लुक किससे है, तो जिंदगी की बुनियादी हकीकतों का ताल्लुक किससे हो जाएगा, तरक्की पसंद तहरीक से हो जाएगा। अलामती और इशाराती उसलूब, इसका ताल्लुक किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जदीदियत से। क्लियर कर लीजिए। अब आपके पास क्या है, तख्लीक की आज़ादी और तकसीरियत का फलसफा, तो ये हो जाएगा आपका किससे, इसका ताल्लुक हो जाएगा माबाद जदीदियत से। माबाद जदीदियत से नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछने जा रहा हूं, उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस भी बन चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से यही है कि ये किसका कौल है। तनकीद निगार अदब के साथ वह सलूक करता है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। बहुत ध्यान से सुनना और जवाब देने की कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तनकीद निगार अदब के साथ वह सलूक करता है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है, ये किसका कौल है। तो आपका जवाब हो जाएगा रिचर्ड्स। नोट कर लीजिएगा, जवाब क्या हो जाएगा, रिचर्ड्स। नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट आप बताने की कोशिश करेंगे, बहुत अहम चीजें हैं। जैसे आप मुझे बताइएगा, तनकीद को अदब के जिस्म का कोड किसने बताया। तनकीद को अदब के जिस्म का कोड किसने बताया। तनकीद को अदब के जिस्म का कोड किसने बताया, तो जवाब हो जाएगा आपका फलाबीर। इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट बताइएगा, गैसवी अदब की जू तनकीद को किसने कहा। गैसवी अदब की जू किसने कहा, तो मालूम होना चाहिए टेनिसन। तो जवाब हो जाएगा आपका टेनिसन। नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही तनकीद निगार को उस मक्खी से तशरीह दी गई कि हल चलाने से जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ये किसका कौल है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, तनकीद निगार को उस मक्खी से तशबीह दी जाती जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। तो जवाब है चेखूफ। ये किसका स्टेटमेंट हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, चेखूफ का ये स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए इस तरह से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा सकता है, नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है, ये किसका कौल है। तो आपका जवाब हो जाएगा ड्राइडन। तनकीद निगार पर चोट की है, नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो। तो जवाब हो जाएगा आपका बायरन। ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बायरन का। नोट कर लीजिए। तो आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेंगे। तो आज के सेशन को आप सभी
لوگ ان سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کر دیجیے جنہیں اس چینل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑی ابھی آپ کے پاس اب لوگ تعداد ہے جنہیں اس چینل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔